एक समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था सूर्यनगर। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमादित्य, जो अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बुद्धिमत्ता और वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा विक्रमादित्य का एक सपना था, अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाना और अपने प्रजा के लिए सुख और शांति लाना। राजा विक्रमादित्य के पास एक अनमोल रत्न था, जिसे धर्म रत्न कहा जाता था। ये रत्न केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति के हाथ में ही अपनी चमक दिखाता था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने इस रत्न को चुराने की योजना बनाई। उसने एक रात राजा के महल में घुसकर रत्न चुरा लिया और उसे अपने जादुई गुफा में छिपा दिया। जब राजा विक्रमादित्य को इस घटना का पता चला, तो उसने अपने निष्ठावान मित्र और योद्धा वीरेंद्र के साथ मिलकर उस जादूगर को ढूंढने का निश्चय किया। वीरेंद्र एक साहसी और तेजस्वी योद्धा था, जो हमेशा राजा के साथ खड़ा रहता था। दोनों ने अपने राज्य के लोगों से मदद मांगी और एक बड़ी सेना तैयार की। राजा और वीरेंद्र ने जादूगर की गुफा की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उन्हें एक विशालकाय राक्षस का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से राक्षस को समझाया कि वह केवल अपने राज्य के लिए लड़ाई कर रहा है, और राक्षस ने उन्हें जाने दिया। आखिरकार वे जादूगर की गुफा तक पहुंच गए। वहां एक भयंकर लड़ाई हुई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से जादूगर का सामना किया, जबकि वीरेंद्र ने उसके जादुई जाल को तोड़ने का प्रयास किया। अंततः राजा की महानता और वीरेंद्र की साहस ने जादूगर को पराजित कर दिया और धर्मरत्न को पुनः प्राप्त किया। राजा विक्रमादित्य ने धर्मरत्न को अपने राज्य में स्थापित किया और अपने प्रजा को एकत्रित किया। उन्होंने कहा, ये रत्न केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि हमारी एकता और साहस का प्रतीक है। जब हम एकजुट होते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अपने लोगों को सिखाया कि सच्ची ताकत एकता में है। सूर्यनगर फिर से खुशहाल हो गया और राजा विक्रमादित्य की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।